वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स फार्मा गैलेक्सी। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, न्यू इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन इन फार्मा इंडस्ट्री। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में एक छोटी मशीन मिस्टेक करोड़ों रुपए का बैच रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए हर न्यू इक्विपमेंट को प्रोडक्शन में यूज़ करने से पहले होता है स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन सवाल ये है, DQ, IQ, OQ, PQ क्या होता है ये? और अगर क्वालिफिकेशन फेल हो गया तो क्या मशीन यूज़ हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे न्यू इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस, रियल फार्मा एग्जाम्पल के साथ, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप फार्मा स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या इंडस्ट्री में काम करते हो तो ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से ऑडिट में कंपनी को वार्निंग लेटर भी मिल जाता है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन नीचे दिए गए पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, GMP compliance requirement, ensure product quality and safety, regulatory expectation, validation life cycle approach। What is the equipment qualification? Documented verification process confirms equipment works properly। ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इट कंफर्म करता है कि इक्विपमेंट वर्क्स प्रॉपरली, इक्विपमेंट का काम करने का तरीका बराबर है क्या नहीं। इंश्योर इंटेंडेड परफॉर्मेंस, पूरा परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। पार्ट ऑफ वैलिडेशन सिस्टम, एक वैलिडेशन सिस्टम का है पार्ट है। वाई इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्यों करने का इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन? प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, प्रिवेंट इक्विपमेंट फेल्यूर, ड्यूरिंग बैच प्रोसेस में इक्विपमेंट फेल्यूर का प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूसेस बैच रिजेक्शन, इंश्योर रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस, इम्प्रूव्स ऑपरेशनल सेफ्टी। इसीलिए इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं दोस्तों, इसमें स्टेजेस कौन से इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में। फर्स्ट आता है DQ, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। सेकंड, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। OQ, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। PQ, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन। फेजेस ऑफ इक्विपमेंट वैलिडेशन, इनमें मेनली 3 फेजेस रहते हैं। एक प्री वैलिडेशन फेज, सेकंड प्रोसेस वैलिडेशन फेज, थर्ड वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज। प्री वैलिडेशन के पहले वाला फेज, प्रोसेस वैलिडेशन फेज ड्यूरिंग वैलिडेशन और मेंटेनेंस फेज रहता है। फर्स्ट देखते हैं प्री में क्या आता है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन URS, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन, वेंडर स्पेसिफिकेशन। ये हो गया डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के पार्ट्स। सेकंड आता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में क्या है? अराइवल क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हो गया प्री वैलिडेशन फेजेस में। अभी आता है प्रोसेस वैलिडेशन फेजेस। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आता है? टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशनल फंक्शंस, टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी फंक्शंस। सेकंड है दोस्तों परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में क्या आता है? ऑनगोइंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, टेस्टिंग फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस। और थर्ड आता है रीवैलिडेशन, वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज। दिस इज द थर्ड पार्ट, रूटीन सर्विसिंग एंड नेसेसरी रिपेयर्स। तो ये हो गए फेजेस ऑफ इक्विपमेंट वैलिडेशन। दोस्तों, देखते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन DQ। DQ में क्या क्या होता है? यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो URS बनता है, उसको रिव्यू कर देते हैं। इक्विपमेंट डिज़ाइन वेरिफिकेशन, इक्विपमेंट का डिज़ाइन वेरिफिकेशन किया जाता है DQ में।
जीएमपी डिज़ाइन कॉम्प्लाइंस, जीएमपी के अकॉर्डिंग मशीन है क्या नहीं, उसका डिज़ाइन कॉम्प्लाइंस होता है क्या नहीं, ये देखा जाता है। वेंडर डॉक्यूमेंट रिव्यू, वेंडर का जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रिव्यू किए जाते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अप्रूवल, ये भी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आईक्यू। आईक्यू में क्या है, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन, इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन बराबर हुआ है क्या नहीं, ये वेरीफाई किया जाता है। यूटिलिटी कनेक्शंस चेक, यूटिलिटी के जो कनेक्शंस दिए हैं वो चेक किए जाते हैं वो बराबर है क्या नहीं। कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन, अगर इक्विपमेंट है तो उसका कैलिब्रेशन बराबर उसका किया है क्या नहीं है, वेरीफाई किया जाता है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रिव्यू, वो 304 316 SS जो भी उन्होंने टेस्ट सर्टिफिकेट में दिया है उसके हिसाब से वो मटेरियल का कंस्ट्रक्शन रिव्यू किया जाता है। एसओपी एंड मैनुअल्स अवेलेबिलिटी, एसओपी उसका प्रिपेयर किया है कि ना, मैनुअल्स अवेलेबिलिटी ये आईक्यू में चेक किए जाते हैं पॉइंट। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन ओक्यू, ओक्यू में क्या क्या आता है, फंक्शनल टेस्टिंग, अलार्म एंड सेफ्टी चेक्स, जो भी अलार्म मशीन को दिए है सेफ्टी दिए है वो चेक्स किए जाते हैं। ऑपरेटिंग पैरामीटर वेरिफिकेशन, ऑपरेटिंग पैरामीटर वेरीफाई किए जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम टेस्टिंग, चैलेंज टेस्ट एग्जीक्यूशन, ये ओक्यू के टाइम परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन पीक्यू, एक्चुअल प्रोडक्शन सिमुलेशन, कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन, वो मशीन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है कि नहीं ये वेरीफाई किया जाता है। प्रोडक्ट क्वालिटी कंफर्मेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी के इम्पैक्ट कोई आ रहा है क्या और उसका कंफर्मेशन हम चेक करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल रन्स, सक्सेसफुल रन हो रहा है क्या नहीं हो। फाइनल क्वालिफिकेशन अप्रूवल, और इससे हम फाइनल क्वालिफिकेशन का अप्रूवल देते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, DQ, IQ, OQ, PQ, एक करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायर्ड है। फर्स्ट आता है URS डॉक्यूमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये कंपनी के तरफ से वेंडर को दिया जाता है कि हमारे हिसाब से हमको ऐसा मशीन चाहिए करके। सेकंड आता है क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल, क्वालिफिकेशन का प्रोटोकॉल्स, DQ, IQ, OQ, PQ जो भी है उनका क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल्स। टेस्ट रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट में दोस्तों मशीन को कौन से पार्ट्स यूज़ किए हैं, OSS के 314 304 316 किससे बने हैं, वो जो भी टेस्ट सर्टिफिकेट प्रेशर गॉज है सब वो समझो। बाद में जो भी इंटरमीडिएट गेजेस बिठाए हैं उसके टेस्ट रिपोर्ट्स भी लगते हैं। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, उनका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। फाइनल क्वालिफिकेशन रिपोर्ट, ये इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं क्वालिफिकेशन के दौरान। तो फ्रेंड्स इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं ड्यूरिंग इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, कैलिब्रेशन फेल्यूर, यूटिलिटी मिसमैच एंड SOP गैप्स, ये कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में। दोस्तों समझते हैं DQ, व्हाट यू नीड, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, that is DQ, design qualification. What you have, installation and system baseline, IQ, installation qualification. What you have works, document evidence of instrument operation, OQ, operational qualification. What you have continues to work, documented monitoring of continued performance, ये रिप्रेजेंट करता है PQ, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। अभी दोस्तों देखो DQ के एविडेंस, IQ का एविडेंस, OQ के एविडेंस, PQ के एविडेंस। DQ में क्या एविडेंस, रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट एविडेंस, क्वालिटी सिस्टम, सप्लायर।
IQ एविडेंस में क्या आता है? इंस्टॉलेशन में सिस्टम डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी एनवायरनमेंट, डॉक्यूमेंट्री लिस्ट, एविडेंस ऑफ प्रॉपर इंस्टॉलेशन। OQ के एविडेंस क्या है? OQ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, फंक्शन टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, चेंजेस रिपेयर में रिक्वायर रिक्वालिफिकेशन। OQ में अगर कुछ चेंजेस है, रिपेयर्स है तो रिक्वालिफिकेशन हम करते हैं। PQ की एविडेंस क्या है? वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन टिपिकल एप्लीकेशन यूज ऑन साइट पीरियडिक रिव्यू। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विद फार्मा फ्रेंड्स, subscribe Pharma Galaxy for more pharma content. Comment your questions if any. Thank you.